सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में कंप्लीट वीडियो। इसमें जितने भी फैक्ट्स बनते हैं जहांगीर से, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं या अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, तो आप ध्यान से देखिए। इससे पहले मैंने मेडावल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के इतिहास के सीरीज के अंतर्गत अकबर तक पढ़ा दिया है। पिछले सारे वीडियोस का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको दिखती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं जहांगीर के बारे में। तो मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अकबर वाले में कि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। तो उसके बाद जहांगीर, उनका पुत्र जो था, वह मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठा और 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक कुल 22 वर्षों का उसका जो है वह शासनकाल रहा। आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। उसका नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसका बचपन का नाम सलीम था, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। उसका बचपन का नाम सलीम था और नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से वह गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर जो सलीम था उसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। अकबर ने अपने इस पुत्र का नाम सलीम सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती थे उनके नाम पे रखा था। अगला पॉइंट बनता है कि जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किस शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो जहांगीर को। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्याय की जंजीर का संबंध किस मुगल सम्राट से है? तो जहांगीर से। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई गई थी। कौन सी जंजीर? तो न्याय की जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई ताजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया था जिसका नाम था ताजुक ए जहांगीरी, जिसको वह पूरा नहीं कर सका और उसको पूरा किया किसने? तो मोतबिंद खां ने। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जहांगीर का सबसे बड़े पुत्र जो खुसरो था उसने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो उसके ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कब? 1606 ईस्वी में। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैरावल नामक मैदान पर हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। परिणाम यह हुआ उस युद्ध का कि खुसरो को बंदी बनाकर उसको कैद में डाल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि खुसरो की सहायता देने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो का सहायता उस समय कर रहा था सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, वह कर रहे थे उसकी सहायता। तो इस वजह से जहांगीर ने उन पर क्रुद्ध होकर उन्हें फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था और खुसरो जो है अर्जुन देव से कहाँ पे मिला था? तो गोइंदवाल नामक जगह पे मिला था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को अर्थात शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अर्थात जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, उसका बचपन का नाम था खुर्रम। उसको पहले उसका नाम खुर्रम था, लेकिन जब अहमदनगर के वजीर को मलिक अंबर को हरा दिया इन्होंने, तो फिर जहांगीर ने उसका नाम रख दिया खुर्रम से शाहजहां। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। कंधार हार गया था मुगल और शाह अब्बास इस पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि नूरजहां के बारे में जानते हैं, यहीं से भी क्वेश्चन आता है। तो नूरजहां जो थी वह ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। तो यहाँ से आता है क्वेश्चन कि नूरजहां के पिता का नाम या फिर नूरजहां के माता का नाम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इसके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग और की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम, ये भी पूछता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। तो नूरजहां के पति हो गए अली कुली बेग। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा
सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान की। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए हैं। यह पॉइंट आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर ने गियास बेग को, जो कि नूरजहां का बाप था, उसको शाही दीवान बनाया और उसे इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। ईरानियों को वह रिस्पेक्ट दे रहा था, बहुत अच्छा पद दे रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। शेर अफगान और मेहरुन्निसा जिसे कि बाद में जहांगीर ने शादी किया था, उसकी लाडली बेगम पहले से एक पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि नूरजहां की मां कौन थी, तो अस्मत बेगम, और उन्होंने क्या सबसे पहले निकाला, तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि निकाली थी, उन्होंने सबसे पहले यही खोजा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। किसने, तो महावत खां ने, और झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है, जहांगीर के 5 पुत्र थे, एक खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, चौथा शहरयार और 5वां जहांदार। तो जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे सहादरा अर्थात लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है, तो रावी नदी के किनारे लाहौर में, यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट में बनता है कि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जो मुगल का चित्रकला था वह सबसे ऊपर पीक पॉइंट पे, शिखर पे पहुंचा था किस शासक के समय काल में, तो जहांगीर के समय काल में। जहांगीर जो था वह चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के दरबार के प्रमुख जो चित्रकार थे उनका नाम था आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, ये बहुत फेमस था, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, हाजमा नामा का विषय चित्रकला है। हाजमा नामा आप इसे याद रखेंगे, इसका विषय क्या था, तो चित्रकला। नेक्स्ट पॉइंट है, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस और नादिर उज्जामा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। किसने, तो जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे को पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। सोचिए उसका कितना डेडिकेशन था चित्रकला में। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि उसका पैशन ही था चित्रकला, उसको बहुत पसंद था, इस वजह से उसके समय में चित्रकला जो है वह बहुत पीक पर पहुंचा, इसलिए चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। नेक्स्ट पॉइंट है, इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। तो यह जो है पूरा सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था यह मकबरा। और किसका मकबरा है, तो इत्माद उद दौला का, जो नूरजहां का बाप था, तो उसका वह 1626 ईस्वी में मकबरा बनवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो कि प्रयाग में है, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण हुआ है, उस पर लिखा हुआ है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का जो मकबरा है जो कि लाहौर में है, उसका निर्माण किसने करवाया, तो नूरजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ऐसा पहला अंग्रेज था, और सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जो है वह भारत आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में आपको पूछता है क्वेश्चन के सबसे पहले कौन अंग्रेज आया था भारत, तो कैप्टन हॉकिंस का नाम याद रखेंगे, यह कई एग्जाम में आता है, और यह विदेशी था। और दूसरा प्रथम अंग्रेज जो है वह सर टॉमस रो था, इसका भी नाम आप याद रखेंगे।
क्योंकि हॉकिंस जो है वह सबसे पहले आया था। अकबर के समय में ही एक बार आया था, लेकिन सबसे पहले जहांगीर के समय में सर थॉमस रो नामक अंग्रेज आया था। इसे आप ज़रूर याद रखें। तो यह थी आज की जहांगीर के बारे में कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर ये आपको पसंद आई तो एक लाइक अपना ज़रूर लगा दीजिए इस वीडियो को, और अपने मित्रों में ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।